हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी। आज हम डील करेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। कार्ोलस लिनियस ने प्रपोज किया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू हिम जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका नाम दो वर्ड्स से मिलके बना होगा। फर्स्ट वर्ड हम जिसको बोलते हैं जेनेरिक नेम और सेकंड वर्ड को बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। लेट फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसमें जो होमो वर्ड है दैट इज इट्स जेनेरिक नेम एंड सेपियंस इज स्पेसिफिक नेम। नाउ my dear students, in today's lecture we are going to deal with rules for nomenclature. Number first, the name of an organism consists of two words, generic name and specific name. ये आपको पहले भी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नाम जो है वो दो वर्ड्स से मिलके बना होगा। फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल लिखी हुई मिल रही है, होमो इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर एंड सेपियंस इज स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। थर्ड, both the generic and specific names should be printed in italics. Now the question arises, what is italics? जब भी हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं या फिर उसको लैपटॉप पे या किसी प्रिंटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं। एरियल ब्लैक है, अल्जीरियन है, ब्लैंक शिफ्ट है, कैलिब्री है। तो वैसे ही एक फॉन्ट आता है इटैलिक्स। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं यानी जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम दोनों वो प्रिंटेड होने चाहिए इटैलिक्स पे। और अगर हम उनको प्रिंट नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉपी पे अपने हाथ से लिख रहे हैं देन उनको हमें अंडरलाइन करना जो है वो मस्ट है। फोर्थ पॉइंट इज, जब भी हम साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो जिस साइंटिस्ट ने, जिस डिस्कवरर ने वो जो स्पीशीज है वो डिस्कवर की होती है, डिस्क्राइब किया होता है, हम हमेशा स्पीशीज के नाम के बाद उसका नाम देते हैं। जैसे फाइकस बेंगोलेंसिस लीनियस, ये जो है नाम है बनियान ट्री का। फाइकस बेंगोलेंसिस उसका साइंटिफिक नेम है और लीनियस का नाम साथ में लिखा गया है क्योंकि लीनियस ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, No two generic names in any kingdom must be same. मतलब एक किंगडम के अंदर दो जेनरिक नेम सेम नहीं होंगे। Sixth point, the scientific names should not have less than 3 or more than 12 letters. यानी अगर जेनरिक नेम लिख रहे हैं उसमें भी 3 से ज्यादा और 12 से कम लेटर्स होने चाहिए। And similar is the case with specific name. The scientific names should be taken from Greek or Latin language. ये एक मस्ट है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया होना चाहिए या फिर लैटिन लैंग्वेज से। और इन केस अगर उनको नहीं लिया जा रहा है वहां से तो जो कॉमन नेम्स हैं यानी जो साइंटिफिक नेम है उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, प्रॉपर एंडिंग्स लगा के उसके बाद उसको एक प्रॉपर नाम बोला जाएगा। नाउ Many people think कि जेनरिक नेम और कॉमन नेम कभी सेम नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के जेनरिक नेम और उनके कॉमन नेम्स जो हैं वो सेम हैं। लाइक यूकलिप्टस, इसका कॉमन नेम और जेनरिक नेम सेम है। गोरिल्ला है, गोरिल्ला का भी जेनरिक नेम और कॉमन नेम सेम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की रीनेमिंग होती है, ठीक है, तो क्या हम पहले जो जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम रखते हैं? तो ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी है कि जिस ओरिजिनल जिस वर्कर ने सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया था उसका नाम आपको ब्रैकेट्स में रखना ही रखना है। फिर बाद में आपने जो उसका नया डिस्कवरर है या नया डिस्क्राइबर है उसका नाम देना है। जैसे एग्जांपल दी है एल्बीजिया लेबेग, एक प्लांट का नाम है और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लीनियस ने, लेकिन वापिस बेंथम ने इसकी रीनेमिंग की। तो ब्रैकेट में हम लीनियस का नाम लिखते हैं और बेंथम का आगे उसके बाद लिखते हैं। फिर जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद ही रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आई मीन टू से दैट कि
कुछ डेट्स रखी गई हैं जिनसे पहले के नामों को नहीं माना गया है, उनको वापस से रीनेम किया गया है। ये डेट है 1 मई 1753 फॉर प्लांट्स एंड 1 अगस्त 1758 फॉर एनिमल्स। मतलब इन डेट से पहले जो नाम दिए गए थे उनको नहीं मानते हैं, उनको चेंज करके नए नाम में कन्वर्ट किया गया है। फिर जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, तो अब मैंने जैसे पीछे वाले पॉइंट्स में आपको बताया कि अलग अलग वर्कर्स अलग अलग नाम देते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, जो हम किस नाम को प्रोमिनेंट मानते हैं, जो पहले दिया हो, यानी अर्लियर वन को हम वैलिडेट मानते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ फैमिलीज और सब फैमिलीज जो हैं वो एक प्रोमिनेंट जीनस के ऊपर नाम कर दी जाती हैं। जैसे कि एस्टर एक जीनस है स्पेसिफिक, और उस एस्टर जीनस के ऊपर एक फैमिली का नाम पड़ा है जिसको एस्ट्रेसी बोलते हैं। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड।